आज एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने वेस्ट और खासतौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिक्स देश और उनकी सहयोगी राष्ट्र अब दुनिया के करीब 50% ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं। ये जानकारी हाल ही में सामने आई है और इसे भारतीय मीडिया में काफी जगह कवर किया गया है। ये आंकड़ा सिर्फ ब्रिक्स के मूल 5 देशों तक सीमित नहीं है। इस 50% के आंकड़े में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ साथ वो देश भी शामिल हैं जो हाल ही में ब्रिक्स से जुड़े हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। इस लिस्ट में मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। यहां गोल्ड रिजर्व्स का मतलब सिर्फ सेंट्रल बैंकों के पास रखा गोल्ड नहीं है। इसमें गोल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी और अनमाइंड गोल्ड को भी शामिल किया गया है। अगर सिर्फ सेंट्रल बैंक डेटा देखें तो रूस के पास लगभग 2336 टन, चीन के पास करीब 2300 टन और भारत के पास लगभग 880 टन गोल्ड है। सिर्फ सेंट्रल बैंक डेटा देखने पर यह आंकड़ा अमेरिका से कम लग सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए प्रोडक्शन और अनमाइंड गोल्ड को भी देखना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स देशों की रणनीति बहुत साफ है। वे गोल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लेकिन उसे बेच नहीं रहे। गोल्ड को एक पॉलिटिकली न्यूट्रल एसेट माना जाता है। इस पर न तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और न ही किसी विदेशी सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है। 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर में जितना भी गोल्ड सेंट्रल बैंकों ने खरीदा, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स देशों ने खरीदा। 2024 में चीन ने लगभग 380 टन और रूस ने करीब 340 टन गोल्ड का उत्पादन किया। ब्राजील ने भी 4 साल के गैप के बाद सितंबर 2025 में अचानक 16 टन गोल्ड एक साथ खरीद लिया। इस पूरी रणनीति के पीछे एक बड़ा ट्रिगर रहा रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस के विदेशी रिजर्व्स को फ्रीज किया गया। रूस के करीब 280 से 300 बिलियन डॉलर के विदेशी एसेट्स अमेरिका और यूरोप ने फ्रीज कर दिए। ये ज्यादातर डॉलर और यूरो में थे। इस घटना ने ब्रिक्स देशों को यह साफ दिखा दिया कि डॉलर में रखे एसेट्स विदेशी जुरिस्डिक्शन के तहत आते हैं और पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारत भी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और विदेश में रखा गोल्ड वापस ला रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि ब्रिक्स देश अपने रिजर्व पोर्टफोलियो में डॉलर एक्सपोजर को जानबूझकर कम कर रहे हैं। भारत और रूस, चीन और रूस, चीन और ब्राजील, कई जगह अब लोकल करेंसी में व्यापार किया जा रहा है। ब्रिक्स धीरे धीरे एक समानांतर फाइनेंशियल सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें उनके अपने संस्थान शामिल हैं। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिकी डॉलर को आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आज भी ज्यादातर वैश्विक व्यापार डॉलर में ही होता है, लेकिन जिस तरह डॉलर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया गया, उसने डी-डॉलराइजेशन को आज की जरूरत बना दिया है। कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों का गोल्ड की ओर झुकाव एक सोच समझकर बनाई गई लंबी अवधि की रणनीति है जिसका असर आने वाले वर्षों में और साफ दिखेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ग्लोबल न्यूज और एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।